रावलपिंडी लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते ट्रैफिक के लिए खुल गए। तमाम रुकावटें और कंटेनर हटा दिए गए। इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे भी खोल दी गई। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल। मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होना शुरू। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज के पेश नज़र डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पुलिस की मुआवनत के लिए FC और रेंजर्स के ताज़ा दम दस्ते भी डी चौक पहुँच गए। सूरत हाल कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल में है। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज पुलिस एहलकार की जान ले गया। इस्लामाबाद में कारकुनों के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकार शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद को 26 नंबर चुंगी से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। एबटाबाद के शहीद अब्दुल हमीद इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। 3 माह बाद रिटायर्ड होना था। इस्लामाबाद में PTI का एहतजाज। डी चौक में सख्त सिक्योरिटी। पुलिस FC और रेंजर्स के दस्ते डी चौक पहुंच गए। फौज का गश्त भी जारी। रात गए मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। उनकी कोशिश थी 17 अक्टूबर तक डी चौक में रहें। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस खराब हो। तरबियत याफ्ता जत्थे शरपसंदी करना चाहते थे। जिनको लाशें चाहिए थी उनके अरमान पूरे ना हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ारत दाखिला ने आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आला समेत जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की गई। हमारी कोशिश थी जानी नुकसान ना हो। धावा बोलना रियासत के खिलाफ बगावत है। PTI एक और 9 मई बर्पा करना चाहती है। PTI लाशें लेकर जाना चाहती है। ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। अता तारर बोले किसी को रेड जोन के करीब भी नहीं आने देंगे। बस्ती खुरम में FC के शहीद 7 जवानों की नमाज जनाजा हंगू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में GOC 9 डिवीजन मेजर जनरल जुल्फ़िकार अली भट्टी समेत सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहादा के जज्दे खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। हमले में 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। लाइफ स्टॉक, ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ओकाड़ा में साइलोस पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की काविशें ढंग ले आईं। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों की वतन वापसी की राह हमवार। पाकिस्तानी कैदियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर्ड तैयारा श्रीलंका रवाना। मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ारत दाखिला ने कैदियों की वापसी के लिए श्रीलंकन हुकाम से राब्ते किए। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। कराची के इलाके शेरशाह में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। DSP CTD अली रजा कत्ल केस में मुलविस 2 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। हाफिज कासिम और उस्मान के नाम से शनाख्त। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान, टारगेट किलिंग की लिस्ट बरामद। हाफिज कासिम रशीद 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। सर्दी की आमद का ऐलान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश के बायस जुड़वा शहरों में गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। जिला खैबर में भी रात गए मूसलाधार बारिश से मौसम तब्दील। बारिशों का स्पेल 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। इसराइली फौज का बैरूत पर बड़ा फजाई हमला। 24 घंटे में 25 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 2048 हो गई। बैरूत का इलाका दाहिया धमाकों से गूंज उठा। कई इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली फजाइया ने दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाया गया। लेबनान के TV अल मनार का दफ्तर भी तबाह।
फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। देरुल बलाह में इसराइली तैयारों की मस्जिद पर बमबारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा टीवी के मुताबिक मस्जिद में बड़ी तादाद में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइली तैयारों ने शुमाली इलाकों पर भी बम बरसाए, जिसमें 11 फलस्तीनी शहीद हुए। बैतुल्लाहिया में घर पर इसराइली फौज की बमबारी में एक नौमौलूद समेत 2 अफराद शहीद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन से पहले चोर चोर का शोर। ट्रंप का बाइडन पर तूफान मुतासरीन की रकम में फुर्द का इल्जाम। कहा, बाइडन इंतजामिया ने तूफान मुतासरीन की रकम गैर कानूनी तारकीन वतन पर खर्च की। डोनाल्ड ट्रंप ये काम खुद ट्रंप ने किया। सिला मुतासरीन ने मुतासरा रियासतों में हर मुमकिन इमदाद पहुंचाई। विमेंस T20 का मेला। पाकिस्तान का आज रिवायती हरीफ भारत से टाकरा। दोपहर 3 बजे होगा। पाकिस्तान इवेंट का आगाज भारत को शिकस्त से किया था। बुर्ज खलीफा में भी पाक भारत टाकरे के रंग में रंग। लाहौर में PTI के एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम। PTI क़यादत कारकुनों को सड़कों पर ना निकाल सकी। पार्टी रहनुमा रूपोश हो गए। GPO चौक पर पुलिस और वकला में झड़पें। पुलिस ने PTI के हिमायती 6 वकला को गिरफ्तार कर लिया। सलमान अकरम राजा GPO चौक से गाड़ी में निकल गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान गिरफ्तार। जरताज गुल, मुसरत चीमा समेत 8 खवातीन ज़ेर हिरासत। PTI सियासी जमात नहीं, दहशत गर्द है। ये हर बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कड़ी तनकीद। कहती हैं, तहरीक इंतशार का मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। इनके लश्कर में तरबियत याफ्ता दहशत गर्द शामिल हैं। रियासत को इनके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद की अदालत का गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतादिद मरतबा तलबी के बावजूद अली अमीन पेश न हुए। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश किया जाए। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह होकर विफाक पर हमला कर रहा है। इनका मकसद मुल्क को ललकारना है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, एक शख्स पाकिस्तान की तरक्की और सलामती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जहनुम में गैर मयारी खाना खाने से 2 बच्चे जांबाग। 6 बच्चों की हालत तशवीशनाक। जांबाग बच्चे फुरकान और एहसन दोनों सगे भाई थे। एक बच्चा DHQ अस्पताल, दीगर RHC डुमेली और सुहावा अस्पताल मुंतकिल। तमाम बच्चे आपस में कज़न हैं। बच्चे एक तकरीब में शरीक थे जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई।